हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं आसिम टीवी। दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई होने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैपिंग ग्वारी इस मनस्टर काजन में रहने वाले ट्राइब्स का सदियों से किस्से सुनते आ रहे हैं, जिसका नाम मैपिंग ग्वारी है। इस मनस्टर की हाइट 7 फीट है। इसके जिस्म पर मोटे सख्त बाल होते हैं और इसके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि एक हीबर में दरख्त को काट सकते हैं। यह एक बहुत ही खौफनाक मनस्टर है जिसकी सिर्फ एक ही बड़ी आंख सर में लगी हुई होती है और इसका मुंह इसके पेट में लगा हुआ होता है। यहाँ के ट्राइब्स का कहना है कि कई साल पहले हमारे कबीले में एक बड़ा पुजारी था जिसने गॉड की नाफरमानी की और गॉड ने इसे सजा के तौर पर बीस्ट बना दिया। जंगलात के लोगों का कहना है कि यह बीस्ट ज्यादातर त में निकलता है और यह हमारे जानवरों को मार देता है। इन लोगों का कहना है कि मैपिंग ग्वारी से बहुत ही गंदी बदबू भी आती है। अगर आप इसके ज्यादा करीब चले जाए तो आप बेहोश हो सकते हैं। रिसर्चर ने जब इस मैपिंग गवारी को अन के जंगल में ढूंढने की कोशिश की तो इन्हें किसी भी किस्म का निशान नहीं मिला, लेकिन फिर रिसर्चर्स ने इस मनस्टर के लिए जंगल में एक कैमरा ऑन करके रख दिया इसकी फुटेज लेने के लिए। और फिर कई दिनों बाद जब इस कैमरे को देखा गया तो उसमें यह 2 पिक्चर्स मौजूद थे जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बर्बरी लॉयन। दोस्तों, बर्बरी लॉयन मॉडर्न डे लॉयन से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, जिसके लंबे और घने बाल थे जो गर्दन से लेकर टांगों तक फैले हुए थे। अगर हम इसे मॉडर्न डे लॉइन से कंपेयर करें तो मॉडर्न डे लॉइन उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि वह इनसे साइज में भी काफी बड़े थे। बर्बरी लॉइन नॉर्थ अफ्रीका के अटलास माउंटेन में रहा करते थे, जो एक बर्फीली इलाका है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है, इसीलिए जो बार्बर लॉइन केजिज्म पर बाल थे वो इसे टर्न में सर्वाइव करने में मदद करते थे। दोस्तों, ये वही लॉइन्स है जिसे आप सभी ने एनसेट मूवीज में देखा होगा। बर्बरी लॉइन की शुरुआत रोमन दौर से हुई थी, जहां रोम के फौजी इस बर्बरी लॉइन को पकड़कर बादशाह को तोहफे में दिया करते थे। कुछ शिकारी इसे अपने पास पालकर इसे ट्रेनिंग दिया करते थे और जंग के मैदान में दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए ले जाया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खूबसूरत बर्बरी लॉइन्स को इस दुनिया से एक्सटेंड कर दिया। जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे इन शेरों का शिकार होने लगा, क्योंकि इस लॉइन का काल बहुत गर्म था और शिकारी इस शेर की काल को काफी मोटी रकम में बेचा करते थे। आज के दिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा लॉइन मौजूद नहीं है जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हो, क्योंकि इंसानों ने इनका हद से ज्यादा शिकार करके यह 1940 में एक्सटेंट हो गए। मार्शल नामी एक फ्रेंच फोटोग्राफर हेलीकॉप्टर में बैठकर मोरक्को की तरफ जा रहे थे जब यह लास माउंटेन के ऊपर से गुजर रहे थे, तो यह दूरबीन से अचानक नीचे एक बार्बरी लॉइन को देखता है। फ्रंटलन फौरी तौर पर अपना कैमरा निकालकर इस बर्बरी लॉइन की तस्वीर लेते हैं। ये फोटो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल होती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह बर्बरी लॉयन की लास्ट फोटो है जिसे 1942 में लिया गया था। तेलासाइन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता था। यह एक बहुत ही अनोखा जानवर था जो शेरबेड़िया और डॉग की शेप में था और इसका पीठ चीते की तरह था। तेलासाइन की सबसे खास बात यह थी कि यह अपना मुंह 90 डिग्री तक खोल सकता था। तेलासाइन में एक और जानवर की खूबी भी थी, ये कंगरू की तरह पेट के नीचे जेब में अपने बच्चों को रखता था। तेलासाइन अपने दौर में एक बड़े झुंड में जमीन पर घुमा करते थे, लेकिन फिर इंसानों ने इसको भी एक्सटेंड करना शुरू किया। 18 सेंचुरी में यूरोप के किसानों को लगा कि यह हमारे पेड़ों और जानवरों के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से तस्मानिया की गवर्नमेंट ने इसे मारने पर इनाम रख दिया और फिर लोगों ने इसका धड़ाधड़ शिकार करना शुरू किया, जिसकी वजह से काफी तेजी से इनकी तादाद में कमी होने लगी। आप जो इस वक्त अपने स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया की लास्ट फीमेल टाइल साइन है, जिसे तस्मानिया के होब नामी जू में रखा गया था। लेकिन बदकिस्मती से साल 1936 में यह टाइला साइन भी मर गई। कुछ लोगों का अब भी कहना है कि यह आज भी तस्मानिया के जंगलों में पाया जाता है और 2016 में तेला साइन के पैरों के निशान भी मिले थे। तो क्वागा दोस्तों, ये जानवर दिखने में काफी यूनिक था, जिसके आगे का हिस्सा जेबे की तरह सफेद और बुरे रंग से भरा हुआ था और पिछला हिस्सा घोड़े की तरह था। वैसे तो क्वागा जेब्रा की एक स्पीशीज थी, लेकिन इसके जिस्म में पैटर्न की वजह से यह जेब्रा से काफी अलग देखने को मिलती थी। यह जानवर साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहा करते थे। क्वागा की लेंथ 8 फीट और हाइट 4 फीट थी। यह जानवर घास और दरख्तों के नरम पत्तों से अपना पेट भरते थे। इस जानवर को पहली बार 1796 में जर्मन साइंटिस्ट जॉन फ्रेंस ने क्वागा का नाम दिया। यह नाम इस जानवर के आवाज की वजह से रखा गया था। 80 की दहाई में जब इंसानों ने जमीन पर कब्जा जमाना शुरू किया तो उस वक्त के किसानों कोलगा की क्वागा की वजह से हमारे जानवरों के लिए गांस की कमी हो रही है, इसीलिए उन्होंने धड़ाधड़ क्वागा को मारना शुरू किया और फिर इनकी तादाद में काफी तेजी से कमी आने लगी। संगीत 1983 को एम्स्टर्डम जू में रखा गया क्वागा
भी मर गया और यूं क्वागा का एक्सटेंशन हुआ। ये क्वागा की लाव फोटो है। लखनी मनस्टर स्कॉटलैंड में मौजूद लोनीस लेक दुनिया का मिस्टीरियस तरीन लेक है जो हर वक्त काली धुन में लिपटी रहती है। ये लेक इतना गहरा है कि इसमें अगर 8 मंजिला बिल्डिंग डाल दी जाए तो यह उसे अंदर गायब कर दे। पिछले कई सदियों से लोग इस लेक में एक बड़ा मनस्टर देखने का दावा करते हैं। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मनस्टर का जिस्म लंबा और गर्दन सांप की तरह रहती है। पहले तो इस कहानी को लोगों का वहम माना जाता था, लेकिन 22 जुलाई 1933 को जब एक कपल इस लेक के किनारे से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लेक के पानी के अंदर एक बड़ा मनस्टर अपना सर निकाला हुआ है और यह बिल्कुल किसी प्लेजोसोर्स की तरह दिख रहा है। कपल्स ने फौरी तौर पर इस मनस्टर की फोटो ली। इस फोटो ने दुनिया को चौंका कर रख दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग इस मनस्टर की स्टोरी को झूठ समझ रहे थे उन्हें हकीकत नजर आ गई, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च शुरू की और सोनर स्कैनिंग से पता चला कि इस लेक में एक बड़ा मनस्टर मौजूद है। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक बड़ी कैटफिश है, जबकि कुछ का मानना है कि लाखों साल पहले एक्सटेंशन में से बचा हुआ प्लेजोसोर्स है। प्लेजोसोर्स होने की एक और रीजन यह भी है, वो ये है कि प्लेजोसोर्स फुली एक्वेटिक नहीं थे, यानी प्लेजोसोर्स लिमिटेड टाइम के लिए पानी में सांस ले सकते थे। इसके बाद वो वापस सांस लेने के लिए सरफेस पर अपना सर बाहर निकाल लेते। वेलिया तो कंफर्म नहीं कि ये प्लेजोसोर्स है, लेकिन कुछ थ्योरी के मुताबिक ये प्लेजोसोर्स साबित हुआ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।